हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत यूज़फुल यट थोड़े कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको समझाने की पूरी सब कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेंटेंस बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और आप कोई नोट पैड, कोई नोटबुक आप लेकर बैठ सकते हो ताकि कोई भी सेंटेंस आपको लगे यूज़फुल आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं बिल्कुल बाकियों की तरह हूँ। अब तरह के लिए हम यूज़ करेंगे लाइक। मैंने ये चीज़ कई बार बताई है। द वे का भी यूज़ हो जाता है और लाइक का भी यूज़ हो जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे सीखने वाली, बिल्कुल। तो इस बिल्कुल के लिए हम यूज करेंगे जस्ट लाइक, बिल्कुल इस तरह, ऐसे हम यूज करेंगे। अब पकड़ते हैं हम ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस है। मैं बिल्कुल बाकियों की तरह हूं, ये है सेंटेंस। सो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बाकियों की तरह हूं, सो मैं की बात कर रहे हैं। सो आई के बाद क्या लगेगा, मेन वर्ड। सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ड लगेगा इज एम आर, आई के साथ एम लगा, ठीक। अब आया हमारा क्या हूं मैं, बिल्कुल बाकियों की तरह। सो जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। अब एनीबडी एल्स की जगह आप एवरीबडी भी लगा सकते हो। जस्ट लाइक एवरीबडी, ठीक है, बाकियों की तरह, सब की तरह, हर किसी की तरह। तो ये सेंटेंस जरूरी नहीं है आप एनीबडी एल्स लगाओ, एवरीबडी भी लगा सकते हो। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं बिल्कुल बाकियों की तरह हूं, आई एम जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, या फिर आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी। और कोई भी सपना देख सकता है, कोई भी सपना देख सकता है। अब यहां पे जो ना समझने वाली चीज है, कोई भी, ये हमारा डूअर है, ठीक है। देखो सेंटेंस पकड़ेंगे डूअर से, कोई भी सपना देख सकता है, ये है सेंटेंस। इससे पहले लगा हुआ है और के लिए एंड लगा के साइड में रख दिया। सेंटेंस पकड़ा, कोई भी सपना देख सकता है, तो कोई भी का मतलब एनीबडी, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, कैन वाला, सकता है, सकती है। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, कोई भी, एनीबडी। मेन वर्ड लगेगा कैन। अब सपना देखने को हम क्या बोलते हैं, हैव अ ड्रीम, ठीक है, हैव अ ड्रीम। अगर मैं ये बोलूं कि कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा, सो आई हैड अ बैड ड्रीम, या फिर आई हैड अ नाइटमेयर येस्टरडे, इस तरीके से बोलेंगे। सो सपना देखने को सी, वॉच, लुक, ये चीजें यूज मत करो, हैव का यूज करना शुरू करो, ठीक है। कि आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, इस तरह से। और कोई भी सपना देख सकता है, एंड एनीबडी कैन हैव अ ड्रीम, कोई भी सपना देख सकता है। मैं सबके सामने टूट गई थी, ठीक है। अब ये टूट जाना मतलब, इसको लिटरली मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि मैं कोई कांच की चीज जो टूट गया। जैसे होता है ना कि भाई कई बार हम हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं अंदर से। सो उसके लिए एक प्रॉपर टर्म होती है विच इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है मतलब हार मान लेना, टूट जाना, गिर जाना, हार मान लेना, वो वाला सेंस आता है यहाँ पे। सो मैं सबके सामने टूट गई थी। सो यहाँ पे एक्शन ही समझने वाली चीज है। टूट जाना मतलब ब्रेक डाउन, हमारा एक्शन है ब्रेक डाउन। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल फॉर्मेशन है, रूल लगेगा डूअर, मेन वर्ड और एक्शन का। डूअर कौन है, कौन टूटा, मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, ब्रेक डाउन। सो डिड छुपा ब्रेक डाउन में, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म बन गई ब्रोक। सो आई ब्रोक डाउन, मैं टूट गई थी, कहां, सबके सामने। आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इन फ्रंट ऑफ का मतलब किस का, सामने किसी के, ठीक है। सो आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि मैं सबके सामने टूट गई थी। टूटने में कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आईएनजी भी लगा सकते थे, इन ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम इन ब्रेकिंग डाउन। एक सेंटेंस तो ये हो गया, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कि कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सो किसी चीज की एग्जिस्टेंस और या फिर ना एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो देयर के साथ इज लगा के देयर लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ड लगा देंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, किसमें, टूटने में। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ब्रेकिंग डाउन। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड जो यहाँ पे बोला गया था, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। इट्स ओके टू ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाना ठीक है। तो जब हम बोलते हैं, जैसे किसी को कोई गिर गया, फिर किसी से कोई गलती हो गई, तो हम जब बोलते हैं ना इट्स ओके, तो इट्स ओके का मतलब क्या होता है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स ओके का मतलब यही होता है ना। सो यहाँ पे इट्स ओके टू ब्रेक डाउन, टूटने में कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाओ तो, टूटना ठीक है, ठीक है। ये सारा सेंस इसमें लेकर चलेगा, ठीक। सो इट्स ओके इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ऐसे हम बात करते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम इन ब्रेकिंग डाउन। तो देयर के साथ मेन वर्ड लगाते हैं, और नेगेटिव आता है तो नॉट का नहीं, नो का यूज करते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ब्रेकिंग डाउन, या फिर इट्स ओके टू ब्रेक डाउन, टूटने में कोई बात नहीं है।
बुरे दिनों का होना ठीक है, वही वाला सेंस आ गया कि बुरे दिनों का होना भी कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग बैड डेज। एक तरीका तो ये हो गया कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग बैड डेज, कि बुरे दिन होने में कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका, इट्स ओके टू हैव बैड डेज। ठीक है, इट्स ओके टू हैव बैड डेज, इट्स ओके, ठीक है, टू हैव बैड डेज, बुरे दिनों का होना। ठीक है, तो दोनों तरीके बता दिए, आपको जो ठीक लगे आप उससे यूज करो। ये सब चीज़ें ठीक हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ओके, ये तो सिंपल है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट की ही फॉर्मेशन लेकर चल रहा है। ठीक है, सो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में क्या है, क्या रूल बताया मैंने आपको, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो ये सब चीज़ें ठीक हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। सो ऑल दीज थिंग्स, फिर मेन वर्ड लगेगा इज एम आर। अब थिंग्स जो है ये प्लूरल फॉर्म हो गई, सो आर, ऑल दीज थिंग्स आर, ठीक है, ओके। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये सब चीजें ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर ओके। हर किसी के जीवन में ये चीजें होती हैं। ठीक है, हर किसी के जीवन में ये चीजें होती हैं। तो एक तो इसका तरीका हो गया, दीज थिंग्स आर देयर इन एवरी वंस लाइफ। ठीक है, देयर का यूज करके बता दिया मैंने कि दीज थिंग्स आर देयर इन एवरी वंस लाइफ। एक तो तरीका ये हो गया, हर किसी के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पे, एवरीबडी हैज़ दीज थिंग्स इन देयर लाइफ। अब मैंने ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास कोई चीज़ होना, किसी को कुछ होना, एक तो हो गया कि मैंने एक फॉर्मेशन वैसे ही बता दी कि बैग में पेन है, फ्रिज में बोतल है। यहाँ तो मैं टिपिकली एक एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, ये तो देयर से ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किसी लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं ना, कि उसके पास कुछ है। सो हर किसी के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे हर किसी के जीवन में ये चीज़ें होती हैं, ये एक लिविंग बीइंग का सेंस दे रहा है कि हर इंसान के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मतलब अब मैंने क्या बताया हुआ है कि ये जो सेंटेंस होते हैं कि मेरे पास कुछ है या फिर मेरे पास कुछ होता है, ये सेंटेंस में हमारा एक्शन होता है क्या, हैव हमारा एक्शन होता है। पास्ट का सेंटेंस बनता है तो उसमें डिड छुप जाता है, सिंगुलर बनाते हैं तो हैव में डज छुप जाता है और हैज बन जाता है। पास्ट का होगा तो हैव में डिड छुपेगा और हैड बनेगा। सो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम हैव एक्शन मान के लेते हैं। और मैंने ये भी चीज़ बताई हुई है, ये जो सेंटेंस होते हैं हैव वाले, ये इंडेफिनिट की फॉर्म में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। सेम यहाँ पे इंडेफिनिट की फॉर्म में है, हर किसी के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हम इंडेफिनिट की फॉर्म में पकड़ेंगे और एक्शन लेंगे हैव, तो सेंटेंस बनाते हैं। डूअर कौन है, हर किसी के जीवन, मतलब हर कोई, सबके पास एक पेन होता है, उसके पास एक पेन है, तो ये वाली फॉर्मेशन आई। सो हर कोई, हर किसी, मतलब एवरीबडी। अब मैंने दूसरी चीज ये बताई हुई है, एवरीबडी, एनीबडी, नो वन, एवरीवन, ये हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो डूअर लगा दिया मैंने एवरीबडी, फिर मेन वर्ड लगेगा डज। ठीक है, एक्शन क्या है, उनके जीवन में होती है, मतलब हैव। सो एवरीबडी डज हैव। अब डज छुप गया हैव के अंदर और वो बन गया हैज। सो एवरीबडी हैज, सबके पास होती है, हर किसी के पास होती है, हर किसी में होती है क्या, एवरीबडी हैज दीज थिंग्स, ये चीजें, इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में। ठीक है, सो हर किसी के जीवन में ये चीजें होती हैं, एवरीबडी हैज दीज थिंग्स इन देयर लाइफ। ठीक है, शायद बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। देखो, शायद के लिए मे भी लगाओ, साइड में रख दो, प्रोबेबली भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मे भी ज़्यादा सही बनेगा। मे भी लगाया, साइड में रख दिया। डूअर से पकड़ते हैं डूअर है हमारा यहाँ से, बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस चाहो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बना सकते हो, मे बी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मैनी पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट। ठीक है, ये हो गया टिपिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में कि डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मैनी पीपल, ये आ गया हमारा डूअर, मेन वर्ड लगा डू, फिर उसके साथ नॉट, एक्शन आया टॉक। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरा तरीका यहां पे आप देखो, मे बी, शायद, नॉट मैनी पीपल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन देखो कैसे बनी, नॉट मैनी पीपल। अब यहां पे जो नॉट मैनी पीपल है ना, इसको डूअर ले लिया। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं सब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सो नॉट एवरी स्टूडेंट, यहां पे मैंने नॉट एवरी स्टूडेंट को डूअर ले लिया। ठीक है, कि सारे बच्चे नहीं। ठीक है, अब यहां पे जब मैंने नॉट एवरी स्टूडेंट डूअर ले लिया तो मुझे डज बाहर निकालने की या डू बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। सो नॉट एवरी स्टूडेंट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे कि सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है,
इस तरीके से बन गया। या फिर एवरी स्टूडेंट डू नॉट गो टू स्कूल, कि सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा मैंने डूअर ही ले लिया, नॉट एवरी स्टूडेंट, कि सारे नहीं सारे बच्चे, वो वाला सेंस आ गया। ठीक है, सो जो फॉर्मेशन आपको ठीक लगे, क्योंकि ये सेंटेंस भी मुझे समझाना ज़रूरी था। स्पोकन में आपको इस तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे, 110% मिलेंगे। ठीक है, मे बी, शायद, नॉट मैनी पीपल, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं। ठीक है, टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ये, लेकिन यहाँ पे डूअर कौन है? नॉट मैनी पीपल, कि ज़्यादा लोग नहीं। ठीक है, अब मेन वर्ड लगेगा डू और एक्शन क्या है? टॉक अबाउट इट। एक्शन है टॉक, तो डू छुपा टॉक में और कोई चेंज नहीं आया। सो नॉट मैनी पीपल टॉक अबाउट इट। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक, जैसे कि मैं बोलूँ सिंगुलर की फॉर्म में लेते हैं कि हर कोई ऐसी बात नहीं बोलता है। सो नॉट एवरीबडी सेज, ठीक है, सेज, सॉरी, नॉट एवरीबडी सेज सच थिंग्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो से के अंदर डज छुप के सेस बना है, तो यहाँ पे डज मैंने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मैंने डूअर ही क्या लिया? नॉट एवरीबडी। और एवरीबडी क्या है? सिंगुलर ट्रीट होगा, और सिंगुलर में क्या है? डज लगेगा, और डज मैंने बाहर निकालना ही नहीं है, क्योंकि मैंने नॉट एवरीबडी, ये मैंने यहाँ पे डूअर लिया है। समझ रहे हो? ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप 2-4 सेंटेंसेस बना के देखो, बन जाएंगे। सो शायद बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मे बी नॉट मैनी पीपल टॉक अबाउट इट। मैं एक बुरी बेटी रही हूं। अब यहां पे देखो एक सेंटेंस, मतलब कि मैं एक बुरी बेटी रही हूं, कब से रही हूं ये मेंशन नहीं करा है, लेकिन सेंस आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये मैं एक पर्टिकुलर टाइम से बोल रहा हूं, कि किसी एक टाइम से बोल रहा हूं कि मैं एक बुरी बेटी रही हूं। ऐसा तो नहीं है कि अभी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये टिपिकल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन मैं बुरी बेटी रही हूं, ये नहीं हो सकता। मैं एक अच्छा टीचर रहा हूं, अगर मैं यह बोलना चाहूं कि मैं एक अच्छा टीचर रहा हूं, तो ये मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक अपनी जर्नी की बात कर रहा हूं। और जब भी एक टाइम का एक सेंस आ जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो मैं एक बुरी बेटी रही हूं। ठीक, सो कौन सा सेंटेंस मैंने बोला? ठीक, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का एक्शन वो लगेगा मेन वर्ड, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो आई हैव बीन स्ट्रेस्ड, मैं परेशान रहा हूं, एक टाइम की बात चल गई। अगर एक्शन होगा, सो आई हैव बीन लिविंग इन अ स्ट्रेस सिचुएशन, तो यहां पे मैंने एक्शन ले लिया, लिव, रहने वाली बात, रह रहा हूं, तो वहां पे एक्शन आ गया। तो यहां पे एक बुरी बेटी रही हूं, यहां पे कोई एक्शन नहीं है। सो आई हैव बीन, मैं क्या रही हूं? आई हैव बीन अ बैड डॉटर, आई हैव बीन अ बैड डॉटर। सो ये टाइम के सेंस वाला जब सेंस आ जाए ना, तो ये सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में ही बनते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड यूज होता है हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट में होगा तो हैड बीन, इस तरीके से। सो आई हैव बीन अ बैड डॉटर, मैं एक बुरी बेटी रही हूँ, मैंने झूठ बोले हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है? मैंने झूठ बोले हैं, ये सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट, कि मैं झूठ बोल चुकी हूं, मैं कई बार झूठ बोल चुकी हूं, मैंने कई बार झूठ बोले हैं, वो वाला सेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? डूअर मेन वर्ड एक्शन, मेन वर्ड क्या लगते हैं? हैज, हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। सो डूअर कौन है? आई के साथ क्या लगेगा? हैव, और यहाँ पे एक्शन क्या है? से की थर्ड फॉर्म लगेगी सेड, आई हैव सेड लाइज, मैंने झूठ बोले हैं। ठीक, सो देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं एक बुरी बेटी रही हूं, मैंने झूठ बोले हैं, आई हैव बीन अ बैड डॉटर, आई हैव सेड लाइज। मैं खराब रिश्तों में रही हूं, अब फिर वही सेंस आ गया, किसी एक टाइम की बात चल रही है। ठीक है, और यहां पे कोई एक्शन नहीं है, मैं बस उस सिचुएशन में रही हूं, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो आई हैव बीन, मैं रही हूं, एक टाइम से रही हूं, क्या रही हूं? आई हैव बीन इन बैड रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब यहां पे अगर मुझे बताना हो कि मैं भाई बहुत टेंशन में रहा हूं, सो आई हैव बीन टेंस्ड। समझ गए? सेम यहां पे मैं खराब रिश्तों में रही हूं, आई हैव बीन इन बैड रिलेशनशिप्स। अब मैंने इन चीजों पर काबू पा लिया है। ठीक है, अब काबू पाने को हम कंट्रोल भी बोल सकते हैं, और एक बहुत ही प्यारी एक टर्म है ओवरकम।
ओवरकम करना मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना, किसी एक सिचुएशन से बाहर निकलना, कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलना, उस पर काबू करना, उस पर जीत पा लेना, ये सारा जो सेंस लेकर चलता है ना, ये ओवरकम अपने अंदर लेकर चलता है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट, लिया है, या है, ये चुकी हूँ, मैं अब इन चीज़ों पर काबू पा चुकी हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। डूअर से पकड़ते हैं, मैंने, यहां से डूअर है, इससे पहले क्या लगा हुआ है? अब के लिए नाउ लगाओ, साइड में रख दो। सेंटेंस पकड़ते हैं, मैंने इन चीजों पर काबू पा लिया है। ठीक है जी। सो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन में बनाते हैं डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैंने। सो आई के साथ क्या लगेगा? हैव। एक्शन की कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। ओवरकम की थर्ड फॉर्म क्या हुई? ओवरकम ही हुई। ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। ठीक है, जैसे कम की फॉर्म होती है ना, कम, केम, कम, सो ओवरकम में भी सेम है। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता आई ओवरकेम बन जाता, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। सो आई हैव ओवरकम, मैं काबू पा चुकी हूँ, मैं बाहर आ चुकी हूँ किसी चीज से। सो आई हैव ओवरकम दीज थिंग्स, मैंने इन चीजों पर काबू पा लिया है। ये कह रही कोई बात नहीं। कोई बात नहीं को हम क्या बोलते हैं? सिंपल बताइए, इट्स ओके। उठने और अधिक मेहनत करने के लिए कभी देर नहीं होती। मतलब उठने में और अधिक मेहनत करने में कभी देर नहीं होती। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझना। देयर इज नेवर टू लेट, जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। सो जब मैं इस टर्म को बोलता हूँ इट्स नेवर टू लेट, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, या फिर कभी देर नहीं होती है, वो वाला सेंस लेकर चलता है। इट्स नेवर टू लेट, कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, कि भाई ऐसा नहीं है कि अब कर नहीं सकते। जब भी आप कोई चीज़ करना चाहो, इट्स नेवर टू लेट। ठीक है। सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या है? उठने और अधिक मेहनत करने के लिए कभी देर नहीं होती। सो देर इज नेवर टू लेट। देर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन के अंदर बोला गया है कि देर इज नेवर टू लेट। अगर मैं यहाँ पे इट बोल देता तो ये अभी की बात चल जाती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देर का यूज किया गया एक जर्नल बात के लिए। देर इज नेवर टू लेट मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि बहुत लेट हो गया है। ठीक है। टू गेट अप एंड वर्क हार्ड, उठने में और मेहनत करने में। ठीक है। सो उठने और अधिक मेहनत करने के लिए कभी देर नहीं होती। देर इज नेवर टू लेट टू गेट अप एंड वर्क हार्डर। मैं केवल यही कहूंगी कि कड़ी मेहनत करो। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ना, मैं केवल यही कहूंगी, पहले इतना सा सेंटेंस समझने की कोशिश करो। सेंटेंस सिंपल हमें लग रहा है ना कि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल का यूज होगा, और मैं बोल रहा हूं विल का यूज आप कर भी सकते हो। ठीक है, विल का यूज करोगे, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन में वुड का यूज सुनो, जैसे यहां पे इस सेंटेंस में किया गया है, तो यहां पे समानता ने वुड ही यूज किया था। ठीक है, आई वुड से। अब ये आई वुड क्यों लगाते हैं, विल क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, जब हम वुड को लेकर चलते हैं ना इस तरीके से, यार आई वुड से, तो मतलब इसका क्या है कि अगर कोई ऐसा सवाल मुझसे पूछे, या फिर अगर कोई मुझसे पूछे, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बताऊं, तो ये वाला जो सेंस होता है ना, तो ये वुड लेकर चलता है। ठीक है, तो मैं केवल यही कहूंगी कि, सो आई वुड से ओनली दिस, द थिंग व्हाट आई वुड से कई तरीके से बन सकता है। सो मैंने ओनली थिंग लगा दिया, ओनली थिंग आई वुड से, सिर्फ यही चीज मैं कहूंगी। ठीक है, आई वुड से दिस ओनली, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, द थिंग आई वुड लाइक टू से इज, ये भी सेंटेंस सही है। सो ओनली थिंग मतलब सिर्फ यही, केवल यही। सो ओनली थिंग आई वुड से। ठीक है, सो ओनली थिंग आई वुड से इज कड़ी मेहनत करो। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, कड़ी मेहनत करो, ये है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। इनमें क्या होता है? डू छुपा हुआ होता है। सो वर्क हार्ड, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा? डोंट वर्क हार्ड। डू बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं केवल यही कहूंगी कि कड़ी मेहनत करो। द ओनली थिंग, द भी लगा सकते हो, वो भी सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। सो ओनली थिंग आई वुड से इज वर्क हार्ड। किसी और से ये उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए ऐसा करेगा। देखो, पहला सेंटेंस पकड़ते हैं, किसी और से ये उम्मीद मत करो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, फिर ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहां पे नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव जब आया तो क्या होगा? डू बाहर निकल के आएगा नॉट के साथ। सो उम्मीद करने को हम बोलते हैं एक्सपेक्ट। ठीक है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स, कि किसी से उम्मीद मत करो, किस चीज की? टू डू इट फॉर यू, कि वो आपके लिए ये करे। अब मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कई बार बताई हुई है। जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखिए, आई वॉन्ट लगाया, अब मैं किससे चाहता हूं? तुमसे, यू। फिर लगाऊंगा मैं टू, और फिर लगाऊंगा मैं क्या चाहता हूं? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट यू टू लिसन। सेम यहां पे, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन, किसी से उम्मीद मत करो
ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स, कि किसी से उम्मीद मत करो, फिर टू लगाया, अब किस चीज़ की, डू इट फॉर यू, आपके लिए वो ये करे, आपके लिए कुछ करे, ठीक है, ये ही फॉर्मेशन है यहाँ पे भी। सो किसी और से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपके लिए ऐसा करेगा, तो करेगा वाला सेंटेंस बनाना चाहो वो भी बना सकते हो कि डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन दैट ही और शी विल डू इट फॉर यू, या फिर इट विल डू इट फॉर यू, या फिर दे विल डू इट फॉर यू, कई तरीके से बन सकता है। ठीक, तो सेंटेंस मैंने क्या बनाया, किसी और से ये उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए ऐसा करेगा, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू डू इट फॉर यू। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, यहाँ पे एक्शन समझने वाला है, एक्शन है यहाँ पे चाहना। सो चाहने के लिए हम यूज करेंगे वांट का। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, फिर क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है, वांट, डिड छुपा वांट में वांटेड बन गया। सो आई वांटेड टू, मैं चाहती थी, क्या चाहती थी, आई वांटेड टू स्टडी फर्दर। फर्दर का यूज होता है आगे, ठीक है, ठीक। सो इफ आई गो फर्दर, अगर मैं आगे इसके बारे में बताऊं, ठीक है, व्हाट अबाउट फर्दर डिटेल्स, भाई आगे की बाकी की चीज़ों के बारे में क्या, आगे की चीज़ों के बारे में क्या, ठीक है, व्हाट अबाउट द फर्दर स्टोरी, आगे की कहानी का क्या। सो ये जो बाकी आगे की चीज़ें होती है ना, इसको हम फर्दर में यूज़ करते हैं। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द फर्दर वीडियोस, कि आगे की वीडियोस को देखना मत भूलना, बाकी की जो बची हुई वीडियोस हैं वो, ये वाला सेंस होता है। सो आगे, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर। मेरे माता पिता इसका खर्चा नहीं उठा सकते थे। अब यहाँ पे सकते थे वाला सेंस आ गया, मतलब कुड का यूज होगा। अगर प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूँ, सकता है, तो हम क्या यूज करते हैं, कैन। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सकता था, सकती थी, मतलब कुड। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, मैं नहीं कर सकता होऊंगा, अगर ये फ्यूचर का सेंस बने, मैंने बिल्कुल गलत बोली है हिंदी में जानबूझ के, ताकि आप उसको दिमाग में अपने कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फ्यूचर में कोई चीज़ मैं नहीं कर सकता होऊंगा, ये सेंस जो है मैंने 3-4 बार बताया हुआ है अपनी वीडियो में, तो मैं देखना चाहता हूँ कितनों को याद है या फिर कितने फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखना, फ्यूचर का कैन क्या होगा। ठीक, सो मेरे माता पिता इसका खर्चा नहीं उठा सकते थे। सेंटेंस है कुड वाला, मतलब मेन वर्ड यहाँ कुड यूज होगा। सेंटेंस की फॉर्मेशन है नेगेटिव वाली, मतलब डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे डूअर कौन है, मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स, मेन वर्ड लगेगा कुड, उसके साथ क्या लगा, नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पे, खर्चा उठाना, उसको हम बोलते हैं अफोर्ड। ठीक है, सो माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट, मेरे माता पिता इसका खर्चा नहीं उठा सकते थे। मैं आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती थी, मतलब अपनी बात भी बोल रही है कि मैं आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, वही वाला कुड वाला सेंस है, सकती थी मैं। सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर यहाँ पे आए है, आए, फिर कुड, फिर नॉट, और यहाँ पे एक्शन अफोर्ड ही लगेगा। आई कुड नॉट अफोर्ड स्टडी फर्दर, मैं आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती थी। ठीक है, स्टडी फर्दर मतलब आगे की पढ़ाई। मेरे पास कोई सपना नहीं था। अब देखो यहाँ पे वही है, एक्शन समझने वाली चीज़ है। एक्शन क्या है यहाँ पे, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था। एक्शन होता है हमारा यहाँ पे हैव, समझ रहे हो। अब जब था की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया हुआ ये सेंटेंस इंडेफिनिट की फॉर्म में लगते हैं, और था की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सो सेंटेंस बनाते हैं, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मतलब आए। ठीक है, आई के साथ क्या लगा यहाँ पे, मेन वर्ड डिड, फिर क्या लगा यहाँ पे, हैव। ठीक, सो डिड छुपा हैव के अंदर, वो हैड बन गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी एक्सेप्टेबल मिस्टेक की गई है। ग्रामेटिकली अगर मैं बोलूं, आई डिड नॉट हैव एनी ड्रीम, या फिर आई डिड नॉट हैव ड्रीम्स, ये बनना चाहिए था, क्योंकि हैड में से डिड बाहर निकलता नॉट के साथ और वो डिड नॉट हैव बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया, आई हैड, मेरे पास था, नो ड्रीम्स अलग ले लिया, मतलब नो ड्रीम्स यहाँ पे जैसे वो चीज़ बना दी कि मेरे पास क्या नहीं था। ठीक है, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था ड्रीम्स, मतलब आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं थे ड्रीम्स। एक तरीका तो ये हो गया। यहां पे जो बनाया गया ना, आई हैड, मेरे पास था क्या, नो ड्रीम्स, कोई सपना नहीं, वही वाला। जैसे अभी पहला वाला एक और सेंटेंस आया था ना, जिसमें नो पहले ही, नॉट पहले ही ले लिया था, नॉट एवरीवन, जैसे नॉट एवरीवन को वहां पे डूअर ले लिया था, सेम हरकत यहां पे भी की गई है। तो ये चीजें ना थोड़ा एडवांस में आती हैं, लेकिन समझनी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं समझ में आई है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर नहीं समझ में आई है तो आप सिंपल फॉर्मेशन में समझो, आई डिड नॉट हैव ड्रीम्स,
ये तरीका आप लेकर चल लो। आई हैड, मेरे पास था कोई भी सपना, नो ड्रीम्स। ठीक है। और इसका क्या लिखा हुआ है, कोई भविष्य नहीं था, नो फ्यूचर। ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। आई हैड, मेरे पास था क्या, नो ड्रीम्स, ना तो कोई सपना, नो फ्यूचर, ना ही कोई भविष्य, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये उस सेंस में सेंटेंस चला है। वरना दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, आई डिड नॉट हैव ड्रीम्स फ्यूचर, तब नो नहीं लगता बाद में। तो यहां पे नो ड्रीम्स नो फ्यूचर, ना तो कोई सपना ना कोई भविष्य, ये मेरे पास थे, आई हैड। अगर मैं यहां पे आई डिड नॉट हैव लगाता तो नो नहीं लगता फ्यूचर के साथ भी। आई डिड नॉट हैव ड्रीम्स फ्यूचर, तब ऐसे सेंटेंस बनता। अब ये चीज शायद और क्लियर हो गई है। सो आई हैड नो ड्रीम्स नो फ्यूचर नथिंग, मेरे पास कोई सपना नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो चाहो सपना देखो, ठीक है, जो चाहो सपना देखो। अब जो चाहो का मतलब क्या होता है, वॉट एवर, ठीक है, विच एवर, इस तरीके से। सो ड्रीम वॉट एवर यू वॉन्ट, ड्रीम का मतलब यहां पे क्या हो, सपना देखो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो तुम चाहो। ठीक है, तो जो तुम चाहो मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, सो ड्रीम वॉट एवर यू वॉन्ट, जो चाहो सपना देखो। ठीक है, तुम असफल होगे, तुम असफल होगे। एक तरीका तो यहां पे ये हो गया, यू विल बी फेल्ड। ठीक है, ये मैंने ले लिया सिंपल फ्यूचर की फॉर्म में। दूसरा यू विल फेल, तो यहां पे फेल आ गया एक्शन में कि तुम फेल होगे, यू विल फेल, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू विल फेल। ठीक है, ये मुश्किल है, सिंपल पास्ट सेंटेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, ये मुश्किल है, ये की बात कर रहे हैं। सो इट, मेन वर्ड लगा, इज क्या है, मुश्किल, हार्ड, सो इट इज हार्ड। पूरा सेंटेंस बना, जो चाहो सपने देखो, तुम असफल हो गए, ये मुश्किल है। ड्रीम वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल फेल, इट इज हार्ड। लेकिन आपको बने रहना चाहिए, मैंने यही किया। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, पहले लेकिन के लिए बट लगा के साइड में कर देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं, आपको बने रहना चाहिए। यहां पे हम कोई सलाह दे रहे हैं। अगर हिंदी में ये भी होता ना कि आपको बने रहना होगा, तो यहाँ पे हम हैव टू का भी यूज कर सकते थे, नीड टू का भी यूज कर सकते थे, और एक सलाह दे रहे हैं तो शुड का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी अभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक टिपिकल फॉर्मेशन आ गई, आपको बने रहना चाहिए, तो एक सलाह की बात चल रही है। सो यहाँ पे मेन वर्ड क्या होगा, शुड। ठीक है, मेन वर्ड हम शुड का यूज करेंगे। सो डूअर, मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपको, यू, फिर मेन वर्ड शुड। बने रहने को हम बोलते हैं परसिस्ट, परसिस्ट। ठीक है, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, बने रहना। ठीक है, बट यू शुड परसिस्ट, लेकिन आपको बने रहना चाहिए। मैंने यही किया, आई डिड द सेम, एक तरीका तो ये हो गया, आई डिड द सेम, मैंने यही किया। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड क्या लगा, डिड, और एक्शन क्या है, करना, डू। अब डिड छुपा डू के अंदर, और वो डू की सेकंड फॉर्म बन गई डिड। आई डिड, मैंने किया, द सेम, यही। एक तरीका ये हो गया, आई डिड द सेम। दूसरा तरीका है दैट्स वॉट आई डिड, ये वही है जो मैंने किया। अब दैट्स वॉट का मतलब ये वही है, दैट इज वॉट, दैट इज वॉट। आई डिड क्या है, मैंने किया। ठीक है, दैट इज वॉट आई डिड। ठीक है, दैट इज वही है जो मैंने किया। अब जो के लिए वॉट लगाया, मैंने किया, आई डिड डू, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा डू में, और वो डू की सेकंड फॉर्म डिड ही बन गई। सो दैट इज वॉट आई डिड, ये वही है, दैट इज का मतलब वही है जो मैंने की, जो के लिए वॉट, आई डिड मैंने की। ठीक है, तो मैंने 2-3 तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको क्लियर हुआ हो आप उनको यूज करना शुरू कर दो। लेकिन आपको बने रहना चाहिए, मैंने यही किया, बट यू शुड परसिस्ट, दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने लगभग 2 महीने तक एक दिन में एक बार खाना खाया। ठीक है, सो डूअर से सेंटेंस पकड़ते हैं। डूअर से क्या है, मैंने डूअर से तो है ही सेंटेंस, यहाँ पे डूअर से क्या पकड़ोगे यार, तुम भी हद मचा रखी है। सो मैंने लगभग 2 महीने तक एक दिन में एक बार खाना खाया। सो यहाँ पे डूअर से ही सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन सिंपल रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, खाना खाना। अब उसको हम बोलते हैं ईट, तो आई डिड ईट, मैंने खाना खाया। अब डिड छुप गया ईट के अंदर, वो एट बन गया सेकंड फॉर्म, आई एट, मैंने खाया क्या, 1 मील अ डे, दिन में एक बार खाना। ठीक है, आई एट 1 मील अ डे, 1 मील अ डे का मतलब वही पर डे, अ डे, इस तरीके से। आई एट 1 मील अ डे, मैंने दिन में एक बार खाना खाया, फॉर अराउंड 2 months।
लगभग 2 महीने, ठीक है, लगभग 2 महीने तक। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने लगभग 2 महीने तक एक दिन में एक बार खाना खाया। आई एट 1 मील अ डे फॉर अराउंड 2 मंथ्स। सो आई होप सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद अगर आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।